आपने सुना था ये 7वां स्कंद में, और प्रहलाद जी की कथा सुनी थी। प्रहलाद जी भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान की भक्ति करके और कितना यहाँ भी सुख पाया। एक मन मंत्र का राज दिया भगवान ने और भगवान को प्रकट कर लिया। और उसके पिता ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया और फिर भी उसको न यहाँ के भोग पूरे मिले, न उसको जो है भगवान की प्राप्ति हुई। तपस्या करके भी न अमर हुआ न भोग मिले। और इन्होंने भक्ति करके भोग भी मनमंत्र के मिले, सबके ऊपर शासन करने वाले राजा बने और अंत में भगवान की धाम को चले गए। तो अब रास्ता चुनना है कि कौन से रास्ता पे चलने पर हमको लाभ है। ये मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति में लाभ है कि संसार की प्राप्ति में लाभ है? संसार से जुड़ने में लाभ है कि परमात्मा से जुड़ने में लाभ है? अब ये उन्होंने ये उदाहरण देकर और हमको समझाने के लिए रास्ता बता दिया। क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में कर्म होता है, दूसरे में होता नहीं। इसलिए इसमें कर्म जो करके और जो वस्तु चाहिए वो प्राप्त कर्म से ही होगी। बिना कर्म के कोई वस्तु न यहाँ की मिलेगी न परलोक की मिलेगी। और कर्म मनुष्य शरीर में ही होगा। संसार चाहिए तो भी कर्म करो और मुक्ति चाहिए तो भी कर्म करो। और कर्म 3 का नाम होता है, चौथा नहीं है। वो 3 है, यज्ञ और दान और तप। तो यज्ञ और दान ये कर्म है और तपस्या करना, उस कर्म से भोग मिलेंगे और तपस्या से तप से शक्ति मिलेगी भोगने की। क्योंकि भोग हो और भोगने की शक्ति नहीं हो तो भोग किस काम का? और भोगने की शक्ति खूब है, भोग नहीं है तो भी जो है वो शक्ति किस काम की? दोनों चीजें चाहिए। इसलिए यज्ञ दान कर्म में आते हैं। तुम्हारे जो चाहिए वो चीज वे देंगे। और तपस्या उनमें जो भोगने की शक्ति देगी। क्योंकि शक्ति से भोग सुरक्षित रहेंगे नहीं, दूसरे छोड़ेंगे नहीं, सब ले जाएंगे। इसलिए इनको शक्ति भी मिली और भोग भी मिले। और फिर जो है नारद जी ने और धर्मराज युधिष्ठिर को ये जो है 30 लक्षण बतलाए थे धर्म के। उसके बाद में 30 लक्षण जो है धर्म के बतलाए। जो है सत्य परमात्मा है और उससे जो जुड़ गए, क्योंकि सत्य हरे भजन जगत सब सपना। सत्य तो भगवान का भजन है, बस नाम पकड़ लिया तो सत्य को पकड़ लिया, सत्य से जुड़ गए। तो भगवान का नाम जो है सत्य से जुड़ता है। और संसार के सब जितने भी नाम रूप हैं वे असत से जुड़ते हैं। तो असत से न तुमको शांति मिलेगी न सुख मिलेगा, सत से ही मिलेगा। इसलिए सत्य से जुड़ने के लिए जीवन में प्रयत्न करो। दूसरा बतलाया था दया। जब सत्य रहता है वहाँ दया रहती है। और दया जो है धर्म की पत्नी है, अपने पति के साथ रहती। तो ये असुर असत से जुड़ते हैं और निर्दयी होते हैं, इसलिए दुर्गति होती है इनकी। तो सत से जुड़ना है, अपने हृदय में दया रखनी है। और जो है तीसरा बतलाया पवित्रता। अपने नहा धो के या शरीर को
भी पवित्र करना है और मन को भी पवित्र करना है। मन पवित्र भगवान के भजन से, सत्संग से होता है, और शरीर सावन पानी से ये सब मल दूर होता है। ये तीसरे उसमें बतलाया। तो ये पवित्रता अपने अंदर चाहिए। और फिर बतलाया तपश्चर्या, के तप करना चाहिए। तप का मतलब किसी जंगल में जाके भूखा मरना नहीं है। तप का मतलब है अपने घर में रहते हुए भी संसार के विषयों से अपने मन को हटा के परमात्मा में इंद्रिय मन को लगाते रहना। इस सबसे बड़ा तप है, सात्विक तप है। न इसमें छोड़ के कहीं जाने की जरूरत है और न इसमें भूखा प्यासा मरने की जरूरत है। सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला है और सबसे सुगम है, कोई आपत्ति नहीं है। जितना बन सके अपने मन इंद्रियों को भगवान में लगाते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। और वहां से मन हटके ये संसार में लगता है तो ये तुम्हारी प्रारब्ध है। इसलिए प्रारब्ध तो मन लगाओ तो भी मिलेगी, न लगाओ तो भी मिलेगी। इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न करने की जरूरत है पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ जो है, पुरुष का स्व अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार है। चार का नाम पुरुषार्थ होता है। और तुम्हारे हाथ में ये कहिए धर्म से जुड़ जाओ और वे तीनों प्राप्त हो जाएंगे। बस ये कहिए धर्म, धर्म सत्य को कहते हैं और सत्य परमात्मा है, वो सत्य है। उससे जुड़ गए तो अर्थ भी मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति होगी और बंधन से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगी। ये तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए जीवन लगाना है अपना। एक एक सांस बड़ी अमूल्य जा रही है, इसको व्यर्थ नहीं लुटाना है। ये संसार के विषय भोगों में व्यर्थ जा रही है ये, क्योंकि तुम्हारे कमाने से नहीं मिल रहा है, ये प्रारब्ध से मिल रहा है। इतना काम करो और इतना पैसा मिलेगा, ये दोनों प्रारब्ध है। और तुम्हारा ये पुरुषार्थ है, बात छोड़ के वहां से न्याय है। ये तुम्हारा धन संपत्ति जमा होगा और उसको तुम कमाए हुए को खा रहे हैं, तो तुम्हारा कमाया हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको, सुख या दुख। क्योंकि कमाई दो ही प्रकार की होती है, कर्म दो ही होते हैं। एक का नाम है पाप, एक का नाम है पुण्य, और दो ही फल होते हैं ना। क्या एक का नाम है सुख और एक का नाम है दुख। तो दो कर्म है, दो फल है। अब ये दो कर्म मनुष्य करेगा और दो फल मनुष्य ही भोगेगा। तो ये दो फल कमाने हैं, कौन सा कमाना है और कौन सा भोगने के लिए तुम्हारी इच्छा है। दुख भोगने की इच्छा है कि सुख भोगने की इच्छा है। और सुख भोगने की इच्छा है तो अपने धर्म में रति करो, तब सुख मिलेगा। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मत थोर कठोर न कोमलता। मति थोड़ी है, मति होती जानती सुमति होती तो सत्य से जोड़ती, धर्म से जोड़ती है? और जो है सुख मिलता। अब सुख तो चाहते हैं पर धर्म में रति नहीं करते तो कहां से सुख मिलेगा। और हृदय में कठिनाई है, कोमलता नहीं है तो पाप करेगा। इसलिए कोमलता चाहिए। तो ये जो है तप चाहिए, तपश्चर्या चाहिए, तप करना है। और ये तप जो हमारा तो है, यहाँ कोई भूखे नहीं मर रहे हैं, कोई दुख नहीं उठा रहे, और सबसे बड़ा तप हो रहा है यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं, सत्संग है ये। और जो है वह घर से आए हैं, यहाँ आके शरीर बैठा दिया, ये कर्म भी हुआ है। और जो है यहाँ कोई ऐसा आराम भोग विलास नहीं हो रहे हैं, सब तुम्हारा वैराग हो रहा है। तो ज्ञान भी है और यज्ञ ज्ञान और कर्म और जो है तप, सब तीनों फल देने वाला सत्संग होता है। और कर्म करेंगे पूजा पाठ, ये कई फल मिलेगा, मां ज्ञान नहीं मिलेगा।
वैसे वहाँ तुम्हारा जो है कर्म का फल मिलेगा, और जो है यहाँ ज्ञान भी मिल रहा है, और तुम्हारा तप भी हो रहा है, और तुम्हारा जो है ये कर्म भी हो रहा है, तो यहाँ तीनों मिल रहे हैं। इसलिए ये पुरुषार्थ सबसे श्रेष्ठ बतलाया। यहाँ तुमको आए हैं, आना नहीं पड़ा, इसलिए ये तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया। और डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, जाना पड़ता है, जाते नहीं है, इसलिए प्रारब्ध है वो। तो वहाँ जाना पड़े वो प्रारब्ध, और जहाँ जाए वहाँ पुरुषार्थ। तो यहाँ पुरुषार्थ है तुम्हारा, तो ये संपत्ति आगे के लिए जमा हो रही है। और वो डॉक्टर के वहाँ जाके अपने कर्म का फल भोग के समाप्त कर रहे हैं उसको, वो संपत्ति जा रही है, उसको खाना बोलते हैं। कै खाना कैसो बना, और न कोई चीज भगवत नाम विसारिया, सकल सुकन का बीज। सब प्रकार के सुख मिलते हैं वो भगवान के नाम से मिलते हैं, और वो विसार दिया तो अब सकल दुखन का बीज बो गया फिर तो। और भगवान के नाम में आगे इसमें तुम्हारी पुरुषार्थ हो गया, तो सकल सुखों का बीज पैदा कर दिया, बीज बो दिए। चूंकि इसी शरीर में होगी ये तुम्हारी फसल, इसी शरीर में मिलेगी बोने से। चूंकि ये है काया खेत, ये काया खेत है, और सब काया खेत नहीं है, वे तो सब फसल है उनकी। काया खेत किसान मन, इसमें मना जो है वो किसान है, क्योंकि किसान बीज बोता है। पाप पुण्य दो बीज। अब ये काया खेत हो गई मनुष्य शरीर, और पाप पुण्य दो बीज हो गए। और ये दोनों बीज कौन बोएगा कि मन बोएगा? पाप पुण्य दो बीज, जो बोया तो सो पाइया। तो सुख दुख भोगे जीव। अब देखो यहाँ बीज किसने बोया पाप पुण्य का, कि मन ने? और ये सुख दुख कौन फलक भोगेगा कि जीव भोगेगा? क्योंकि जीव चेतन बोला जाता है व्यवहार में, मन तो उसका हथियार है। तो मशीन से भी तो बीज बो देते हैं खेती को, तो उसका फल जो है वो मशीन थोड़ी भोगेगी। ये तो मन तो मशीन है तुम्हारी, और मालिक तुम्हें है जो है ये किसान। किसान जो है मालिक होता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ जिसको बोलते हैं, ये क्षेत्र में आ गए सब। और क्षेत्रज्ञ जो है वो जीव व्यवहार में है, मालिक है सबका। तो ये तीन बात हो गई हैं कि ये तुम्हारा जो मन है ये कौन है, कि ये किसान है। और जो है काया खेत है, ये इसी में बीज बोए जाएंगे सब। काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज। ये पाप पुण्य दो बीज है, हर समय बोता रहता है। ये नहीं कि समय पर भी बोएगा, हर जगह बीज बो रहा है पाप के या पुण्य के। इसलिए अब तुमको जो है पुण्य के बीज बोने हैं। पुण्य के बीज क्या है? कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन नहीं हो रहा है, पाप के बीज बो रहे, और सुमरन भजन कर रहे हैं, पुण्य के बीज बो रहे हैं। इसलिए इस मन को अपने काबू में करके पुण्य के बीज बोने की आज्ञा दो। इसको मशीन में पुण्य का बीज डालो। हाँ, ये मशीन है बीज बोने वाली मन, और पुण्य के बीज इसमें मशीन में भरो, और तब जो है खेती में तुम्हारी में फसल होगी सुख देने वाली। इसलिए ये काया खेत है, किसान मन है, पाप पुण्य दो बीज हैं। जो बोया सो पाइया। जो बोया है तुमने वही पाएंगे। पाप बोया है तो दुख मिलेगा, और पुण्य बोया है तो सुख मिलेगा। तो सुख दुख हो गए जीव, सुख दुख जीव भोगता है। काया शरीर जो है ये खेती हो गई, और पाप पुण्य दो बीज हो गए, और मनुष्य जो मन है तुम्हारा किसान हो गया, और भोगने वाला जीव हो गया पाप पुण्य का फल। इसलिए जो है
ये बात बतलाई कि तुमको अब इससे जो है अपने पुरुषार्थ में ही लगाना है, इसको पुण्य के बीज बोने हैं सबके सब, तो तुम्हारी उस प्रारब्ध में हानि नहीं होगी। ये घंटा निकाल के तुम यहाँ आएंगे तो ये तुम्हारे लिए संपत्ति जमा होगी, और वो तो मिलना है इतना मिलेगा ही, उसमें कमी नहीं होगी किंचित मात्र भी। इसलिए इसके लिए पुरुषार्थ करो भाई, उसमें कमी होगी नहीं, और यहाँ संपत्ति जमा हो जाएगी तुम्हारी, और वहां तो विपत्ति जमा होगी सब, और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते उसको, और ये तुम्हारे बढ़ाने का साधन है। तो ये जानता नहीं है मनुष्य के हमको क्या कमाई करनी है, कैसे करनी है, चूंकि यह मनुष्य शरीर में ही ये जो है कर्म होते हैं और दूसरे में होते नहीं, इसलिए इसी में बीज बोए जाते हैं। तो तुम्हारा जो है ये बतला दिया कि तपश्चर्या करनी चाहिए, तपस्या ये बतला दिया कि तुम जो है संसार के विषयों से अपने मन इंद्रियों को रोक कर परमात्मा में लगाते रहना। सबसे श्रेष्ठ फल है और सबसे सुगम फल है। यहाँ तुमको आने में क्या आपत्ति हुई, और यहाँ पंखा चल रहा है, बड़े आराम से बैठे, और कितनी यज्ञ हो रही है, ये ज्ञान यज्ञ है, कितनी श्रेष्ठ है। इनका फल भोगेंगे तब मालूम पड़ेगा। अभी तो कष्ट उठाना पड़ता है, अच्छा मन नहीं लगता है, पर मन नहीं लगे तो भी लगाना है इसमें, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है, सब शास्त्र की बात है। ये समझते हैं ये महात्मा बोल रहे हैं, महात्मा नहीं बोल रहे हैं, यानी परमात्मा बोल रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए, और हमारे लिए बोल रहे हैं। ये सब उदाहरण दे दे के ये अब ये ने धर्मराज युधिष्ठिर ने जो लक्षण पूछे कि भाई गृहस्थी को जो है 4 वर्णों को, 4 आश्रमों को, और ये जो है नारी के धर्म क्या, ये न के सब वर्ण आश्रम के धर्म पूछे, और ये बता रहे हैं अब इन धर्मों को अपनाना है, अधर्मों को छोड़ना है। अब भाई जानेंगे तभी तो धर्म के मार्ग पे चलेंगे, जब तो विवेक होगा तुमको। अब जानेंगे नहीं तो अपने भेड़ चाल चल रहे हैं, सब दुनिया में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब सत्संग से विवेक होगा, विवेक होगा तो अपने जो है उस मार्ग को चुनेंगे जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, हित होगा, लाभ होगा। तो इसलिए कि ये जो है तपश्चर्या ये बतला दिया चौथा, और 5वां बतलाया कि तितिक्षा, सहन शक्ति होनी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि ये संसार है, दुख उठाने पड़ते हैं, और धर्म के मार्ग में तो बहुत ज्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। सब दुनिया भर की जो है वे सहन करने पड़ते हैं। ये कितने कितने दुख उठाए प्रहलाद जी ने, तो वाकई ज्यादा का दुख तो नहीं उठाए, और उसके पिता ने तो 60,000 वर्ष अंगूठा पे खड़े होके और मुंह फाड़ के और सूर्य आंख फाड़ के सूर्य की तरफ देखा, और दीमक खा गई सबरे शरीर है, और तो भी कुछ लाभ की बात मिली नहीं उनको। जीवन मिला, मरना पड़ा, और संसार से जाना पड़ा, भोग भी नहीं मिले सबरे। और इसको तो मनमंत्र के भोग, ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, 7,000 बार ये बीत जाएंगे युग, जब 1 दिन होगा, इतनी लंबी आयु मिल गई, और यहाँ भोग मिले सबके। इसलिए जो है इसमें तितिक्षा होनी चाहिए, सहन शक्ति, सहन शक्ति होनी है। दुख आएंगे, सुख आएंगे, भूख आएगी, प्यास आएगी, और कर्म के अनुसार मिलेंगे। दुश्मन भी मिलेंगे, निंदा करने वाले भी मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, और सब दुख देने वाले भी मिलेंगे। सबको सहन करना है, और सब कर्मों को सहन करके समाप्त करना है, बढ़ाने नहीं है, क्योंकि कर्म ही तो ये जन्म मृत्यु देते हैं। कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मरना पड़ता है, और कोई जन्म लेना नहीं चाहता फिर भी जन्म लेना पड़ता है। ये बिना ज्ञान के मिटेंगे नहीं। इसलिए जो है तितिक्षा होनी चाहिए, सहन शक्ति, क्योंकि परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो मुक्ति चाहते हैं। इसलिए ये संसार से देख लिया, संसार दुखालय शाश्वतम, इसमें शांति सुख इस जन्म तो याद ही है, पिछले जन्म याद नहीं है। तो इसमें कहाँ पूरा जीवन तुमने 2 ही काम करने के लिए लगाया, सुख मिल जाए और दुख चला जाए, और ये भी काम नहीं हुआ। सुख मिल जाता तो तुम्हारी सब चेष्टा समाप्त हो जाती कि भाई जितनी भी चेष्टा हो रही हैं
क्रिया हो रही हैं सुख के लिए हो रही हैं और दुख भगाने के लिए हो रही हैं। तो कल का दिन अच्छा था, आज तो ऐसा दुख आ गया, तो आज ज्यादा दुख है कि कल था? आज और ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। जवानी में तुम सुखी थे कि आप बुढ़ापे में सुखी हैं? तो रोज दिन रोज जो है दुख बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारा सुख मिला नहीं, दुख गया नहीं, दो काम किए। अब ये शास्त्र की बात सुन के सफेद चलो, इसमें भी तो कितना सहन करना पड़ता है संसार के लिए, तो भी मिलता नहीं है सुख। इसी प्रकार अन्याय भी करो और सहन करो। और फिर जो है छठा बतलाया था अहिंसा। अहिंसा धर्म है, जहां तक बने वहां तक हिंसा मत करो किसी जीव की। और जो है अहिंसा पूर्वक अपना जो है, और ये तो जानबूझ के मारते हैं तब हिंसा पाप लगता है। ऐसा नहीं तुम चल रहे हैं पैर के नीचे कीड़ी मर जाए तो तुमको पाप लगे, उसका पाप नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। जानबूझ के कीड़ी जा रही है तब पैर धरेंगे उस पर, तब पाप लगेगा कि ये मारा नहीं है हमको। तो ये तो अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म ही फल देता है। तो तुम्हारा अहंकार थोड़ा ये चींटी मारने का है, चल रहे हैं तो मर रहे हैं कितने जीव, उनका फल नहीं मिलता है। इसलिए जानबूझ के हिंसा करेंगे तब जो है उसका फल मिलेगा। और उसमें भी जो है हंता को, ये जो हंता है हिंसा करने वाला है उसको हनो, ऐसी ऐसी दवाई छिड़कते हैं वे जो है जीव को नुकसान करती है, इसलिए वे मारनी पड़ती हैं। फसल है, फसल में दवाई नहीं छिड़केंगे वो होने नहीं देगी तुम्हारे, अब कहाँ से बाल बच्चे खाएंगे? तो वो हिंसा नहीं मानी जाती है, क्योंकि हंते को हंदी है, तो वहाँ जो है वो हिंसा नहीं मानी जाएगी। तो जहाँ तुम्हारे को बिना स्वार्थ के बेफालतू में करते हैं तब वो हिंसा मानी जाएगी। तो अहिंसा होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में ही आचरण करे अपना, वही ब्रह्मचर्य असली। परमात्मा में अपने मन को और उसको रखना चाहिए, अर्थ में आचरण उसी का करो परमात्मा का। और त्याग जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। और जो है जो मिला भगवान ने दिया है, त्याग शांति निरंतरम, ये तो त्याग नहीं है। और जो है ज्यादा दौड़ाता है तृष्णा, वो मिल जाए वो मिल जाए, तो वो तृष्णा से नहीं मिलेगा, वो तो कर्म के अनुसार मिलेगा। इसलिए जो है जो मिला है उसी में अपने संतुष्ट रहो, त्याग भाव रखो। क्योंकि त्याग जो है ये बतलाया कि भाई जो है तुमको जो मिला है कर्म से मिला है, इसलिए कर्म के अनुसार जो मिला है वो तो उतना ही तुमको भोगना पड़ेगा। और जो है ज्यादा उसको कर्ण बढ़ाने के लिए प्रयत्न मत करो, चूंकि तुम्हारे बढ़ाने से बढ़ेगा नहीं और जो है घटाने से घटेगा नहीं। वो तो जितना मिला है कर्म के अनुसार उतना भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो है त्याग होना चाहिए। त्याग मतलब है परमात्मा को लक्ष्य बना लिया तो आपका त्याग कोई छोड़ना नहीं पड़ता है। त्याग नाम ये नहीं कि सब कुछ त्याग कर और जंगल में चले जाओ, बस समझ का नाम त्याग होता है। तो तुम्हारे जो है विवेक में बैराग अपने आप आ जाता है और बैराग में त्याग अपने आप हो जाता है। समझ का ही नाम त्याग बैराग होते हैं। और समझ तुमको यहाँ से सत्संग से ही मिलेगी और त्याग बैराग अपने आप हो जाता है, मैं करना नहीं है कुछ भी। चूंकि समझ का अनसमझ ही जो है राग कराती है सब में। अब यहाँ हम रहते हैं तो हमें पता है कि महीना भर बाद में जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ किसी में हमारा जो है ग्रहण नहीं है, सब त्याग है, त्याग पूर्वक रह रहे। जैसे आप जाते हैं यात्रा को और धर्मशाला में रुकते हैं तो वहाँ जो है सब खूब बढ़िया बढ़िया भोजन भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे उस पर सो रहे हैं, सब आराम मिल रहा है। परंतु तुम्हारी त्याग वृत्ति है वहाँ के, सुबह इसको सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए उसमें आसक्ति नहीं है, राग नहीं है। ऐसी त्याग होना चाहिए। त्याग समझ से होता है, समझ से बैराग है और बैराग में त्याग है अपने आप। और जो है ये बतलाया आगे स्वाध्याय माने स्वयं का ध्यान। स्वयं का स्वरूप क्या है? जीव रूप से ईश्वर अंश है और आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, वो किसी का अंश अंशी भाव नहीं है। ये दो बातें हैं। तो
अंश-अंशी भाव से जाने तो भी स्वाध्याय हो गया कि मैं जीव नहीं हूं, ईश्वर का ही अंश हूं मैं। इसलिए ईश्वर तो सतचित आनंद स्वरूप है, उसमें कोई दुख है ही नहीं, अज्ञान है नहीं, मृत्यु है नहीं, तो भी तुम सुखी हो गए स्वाध्याय से। और आत्मा समझ लिया तो सब दुखों से जो है पार हो गए। स्वाध्याय ये धर्म है। आज जब अपने अंदर जो है सीधापन होना चाहिए, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, ये संतों के लक्षण बतलाए कि सरल स्वभाव है, मन में कुटिलता नहीं है। क्योंकि ये जो है कुटिलता जितनी भी आती है संसार के विषयों को लेकर आती है, ये मिल जाए तब ये कुटिल बनता है। और जो है आज जब माने सीधापन होना चाहिए, अपने अंदर सरल स्वभाव होना चाहिए, और संतोष भगवान ने जो दिया है वो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्ट रहेंगे तो तुमको दुख आएगा और वस्तु उतनी मिलेगी जितनी प्रारब्ध में। असंतोष ही जो है दुख देता है, संतोष सुख, संतोष ही सदा सुखी, तो संतोष ही सदा सुखी रहता है। इसलिए संतोष करो। 2 रोटी खा के जाना है वो तो भगवान देगा ही देगा। अरबपति खरबपति बन जाओ तो भी वही रोटी खानी है, कोई माल तो जो जाएगा नहीं साथ में। और ज्यादा दुनिया भर की आफतें खड़ी हो जाएंगी, संतोष मिलेगा नहीं वहां, और अशांति आती है और तृष्णा दौड़ती भागती है। इसलिए संतोष जो है अपना करना है कि जो है जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना है। और जो है बतलाया आगे के मौन, ये मौन रहना ज्यादातर बड़ा भारी गुण है सबसे ज्यादा। नारद जी में 3 गुण थे, और उन्होंने ही कहा शूद्र से और देव ऋषि बना दिया, देवताओं का पूज्य बना दिया। तो नारद जी ने जब कथा सुनाई कि मेरे में 3 गुण थे, तब मैं दासी पुत्र से देव ऋषि हो गया। तो पहला था उनके अंदर के जितनी जरूरत है उतने बोलते थे, इसका नाम मौन होता है। जितनी तुमको जरूरत है उतना बोलो, ज्यादा बेकार की बात बोलता रहता है, इसी का नाम जो है बकवास है सब है। तो ये जो है मौन रहो, ज्यादातर जितनी जरूरत है उतना बोलो बस। और मौनी परमात्मा से जुड़ता है। और ये संसारी जो है ज्यादा बोलता है तो पाप ही कमाता है, झूठ बोलता है ना। और बोलना है तो भगवान का नाम बोलना है, सत्य हरे भजन जगत सब सपना नहीं वैसे। और जितनी जरूरत है उतना बोलना है। और आत्मचिंतन ये जो है बतलाया कि आत्मचिंतन करो, अनात्मा के चिंतन को छोड़ो। आत्मचिंतन क्या है कि कुछ चिंतन न करना आत्मचिंतन है, और जो कुछ चिंतन करेंगे अनात्मा ही चिंतन है सब। इसलिए कुछ भी चिंतन मत करो, अपने स्वरूप में स्व आत्मा रमण करो, उसका नाम है स्व स्वरूप अनुसंधान भक्ति। तो ये स्व स्वरूप में स्थिति है, तो वो दूसरे का नहीं है। तो ये आत्मचिंतन। और 5 भूतों में ईश्वर भावना रखो। ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये 5 भूत बोले जाते हैं महाभूत। और ये 5 महाभूतों में ईश्वर भाव रखो, ये सब ईश्वर हैं। हाँ, इसलिए जो है सबका पालन कर रहे हैं। पृथ्वी नहीं हो तो एक दिन भी नहीं होगा, वायु जल नहीं हो तो कहां बचेंगे। ये सब जो है ईश्वर भाव रखना। और जो है कृष्ण कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना, ये सबसे बड़ा धर्म है। कथा सुनेंगे, इन्होंने कथा ही सुनी तो वही बड़ा कितना भारी लाभ हुआ इनको। माता के गर्भ में सुन ली इन्होंने, तो बाहर क्यों नहीं सुनेगा जीव। और वो सुन रहे हैं वो सब व्यर्थ नहीं जा रहा, सब छप रहा है अपने अंदर। तो उन्होंने सुना और कान के द्वारा हृदय में बैठ गया, वही तो अब निकल रहा है और मार्ग पे चला आया है इनको। सुनेंगे तभी इस मार्ग पे चलेंगे, नहीं बिना सुने तो चल ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की कथा सुनना, कृष्ण कीर्तन करना, भगवान के नामों का जो है कीर्तन करो। तो कोई भी नाम ले, ये नहीं कि कृष्ण का या राम का या विष्णु का। चूंकि अपने सब जितने जीव हैं इतने ईश्वर हैं, सबके ईश्वर अलग अलग होते हैं, सबके ईश्वरों के नाम अलग अलग होते हैं। कोई भी नाम पकड़े सब उसी के हैं और सब रूप उसी के हैं। इसलिए
एक जो है अंगी हो जाता है और सब अंग बन जाते हैं। कृष्ण तुम्हारा जो है इष्ट देव है, तो राम विष्णु महादेव ये सब अंगी बन गए, उसके अंग बन गए। तुम हमको माने, हमारी आंख नाक की निंदा करें तो हम प्रसन्न थोड़े होंगे। ऐसे ही उनके जो है ईश्वर सबका एक है और अब सब देवता अंगी हो जाते हैं उनके, और सबको मानना है। ये नहीं कि वो एक कोई मानना है, वो अंगी है और वो अंग है, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना है। तो ये भगवान के नाम का कीर्तन करो, कोई भी नाम लियो वो अपने ईश्वर का ही है। और 4 वर्णों का नाम बतलाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बोले जाते हैं। अब अपने अपने धर्म को इन वर्णों के अनुसार जो है आचरण करो। 4 आश्रम बतलाए, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास और जो है ये जो ब्रह्मचार्य, ये जो 4 आश्रम हैं। और नारी धर्म बतलाया कि नारी में दया भाव होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। चूंकि अब दया भाव होगा तभी जो है बच्चों का सबका सास ससुर का जो है श्रद्धा होगी और बच्चों पर दया होगी, तब अपना सब काम पूरा करेगी। संतोष होना चाहिए, क्योंकि कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, संतोष ही रहे। और सेवा भाव समझना चाहिए उसको कि हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, सब में भगवान है। और सहनशीलता होनी चाहिए नारी में, चूंकि कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, ये सबका सहन करना है। और सब अपने जीवन में तप भाव समझना है कि ये सब हमारे अंदर तपस्या बन रही है, ये सब तप भाव होना चाहिए। और भक्ति भाव, ये 30 लक्षण जो है नारी सब बतला दिए नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को। अब जो है यहाँ ये 8वें स्कंद में राजा परीक्षित जो है प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि हे महाराज, ये जो गज को जो है ग्रह ने क्यों पकड़ा, और जो है इसके बारे में मेरे को बतलाओ, क्यों गज पकड़ो ग्रह ने। शंका राजा ने करी। ये राजा जो परीक्षित था शंका किया, भयो युद्ध कहाँ कै दिवस, कैसे दुख मेट्यो हरि। भगवान ने उसका दुख कैसे मेटा और जो है कितने दिन तक युद्ध चला उसका, ये सब बात जो है परीक्षित ने और सुखदेव जी से पूछा। तो ये जीव का प्रश्न है और भगवान का उत्तर है। चूंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु नाम ज्ञान का होता है, कोई आरवांश के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। परंतु इसी में बैठकर जो है उपदेश तो इसी में देना पड़ेगा, क्योंकि उस ज्ञान को शरीर में ही आना पड़ेगा तभी उपदेश होगा। इसलिए ज्ञान स्वरूप ईश्वर है और उस जीव को जो है ज्ञान देते हैं। तो ये जो बाहर की कोई कथा नहीं है, सब जीवों की है, सब जीवों को पकड़ रखा है ग्रह ने, ग्रस्त ही ये ग्रसा हुआ है। और कब तक युद्ध चला, तो ये 27 दिन तक युद्ध चला। तो 27 दिन होते हैं, माने पूर्ण अंक है 27 का, 9 का पारा पूर्ण होता है, 9 × 27, तो 7 और 2 9 हो गए। तो पूरा माने ये जो है पूर्ण युद्ध है। और जब तक हरि नहीं मिलेंगे, हरि से प्रेरणा नहीं करेगा, तब तक इस ग्रह से छूट नहीं सकता। ये पूर्ण कब से चला रहा है ये युद्ध, और लड़ रहा है इससे। तो ये जो है ये युद्ध है और हरि इससे ग्रह को मारकर मुक्त करेंगे और कैसे भी मुक्ति मिलेगी ही नहीं। अब ये प्रश्न सुन के और जो है सुखदेव जी बोले सुख सुने नृपते, हे नृपते हे राजा, क्षीर सागर ढिंग गिरवर। अब क्षीर सागर ढिंग गिरवर था, तो त्रिकूट प्रसिद्ध, त्रिकूट नाम का प्रसिद्ध गिरवर था, पर्वत था। और 10 योजना
सुंदर, वो 10,000 योजना ऊंचा था और बड़ा सुंदर था। अब देखो यहाँ ये जो है ये क्षीर सागर कहते हैं, दूध का सागर। क्षीर सागर कहते हैं, क्षीर नाम है, दूध माने सतोगुण। सतोगुण में ज्ञान होता है, जितना तुम्हें दिख रहा है वो सतोगुण में दिख रहा है, ये क्षीर सागर है। और जो है इसके या सतोगुण में ये तमोगुण और रजोगुण रूपी पर्वत त्रिकूट बन जाता है। ये 3 गुणों का नाम त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट हो गया ये। और प्रसिद्ध है कितना के 10,000 योजना, माने इसकी सीमा नहीं है, अनंत है ये। कब से चला रहा है, कोई सीमा लेना चाहे तो इसकी मिल नहीं सकती। और जो है मां उस त्रिकूट वन में और ये जीव हाथी रहता था। तेहि वन में गजराज बसे जन जीवत गिरवर। अब जो है उस वन में ये गजराज जो था ये बस रहा था, माने जन जीवत गिरवर, पर्वत के समान, बड़ा भारी जैसे जीता हुआ पर्वत हो ऐसा विशाल। क्योंकि ये ईश्वर से दूसरे नंबर का ये जीव ही है। जीव कोई ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा के कितना, पर्वत के समान है ये जीव। सब जीव जो है कोई छोटा, चूंकि ईश्वर ही होता है, जैसे सोने का अंश सोना ही होता है, इसी प्रकार गिरवर के समान जीवत गिरवर। सिंह व्याघ्र भगे जाए गंडते मृग अहे सुकर। उसकी जो है गंध थी गज की, उसको सूंघ कर, और व्याघ्र और सिंह सब भाग जाते क्योंकि बड़ा बलवान था। मृग और जो है गंडते अहे सुकर, और ये सर्प और शूकर सब उसकी गंध से ही भाग जाते हैं, चूंकि इसमें बड़ी शक्ति है, कोई इसके सामने टिक नहीं सकता। परंतु ये जीव अपनी शक्ति को समझता नहीं है, इसलिए जो है सबसे ज्यादा बलवान होने पर भी और सबसे निर्बल बना हुआ बैठा है। भगवान ने कहा अर्जुन, यह शरीर से इंद्रियां बलवान हैं, इंद्रियों से अंतःकरण मन बलवान है, मन से बुद्धि, बुद्धि से जीव, जीव से आत्मा, और तुम आत्मा है, तुम कोई जीव नहीं और इंद्री नहीं, अंतःकरण नहीं, शरीर नहीं, तो सबसे बलवान हो गए कि नहीं? सबसे, और सब हमारे जैसा गंध से ही भाग जाते हैं, चूंकि चेतना मल सहज सुकरासी, तो ऐसे में दूसरा तो है ही नहीं, तो उसके पास आम है। तो ये गुण रहस्य सब भरे हुए हैं। छोटे बड़े अनेक पुत्र पौत्रादि कहते हैं संग, उस गज के साथ में, और पुत्र पौत्रादि के छोटे बड़े और उसके संग रहते बहुत हैं। और जो है कीड़ा कर अनेक सूंघते सूंग पितवंग, वैसे अनेक प्रकार से कीड़ा इस में करने लगा ये त्रिकूट पर्वत पे, और अनेक उनके साथ में रहता है। तो ये तो है सब अपने में मेरे सगे संबंधी सब बना के बैठा है। तो ये जीव रूपी हाथी सबके साथ रहता है, कीड़ा करता है। एक दिन सबकू संगले जल पीवन सर ढिंग गयो। एक दिन और जल पीने के लिए इस सर माने ये सरोवर के ढिंगा आ गया, ये संसार रूपी सरोवर में, और ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय रूपी जल को पीने के लिए घुस्यो सरोवर सलेल में, हथिन न संग खेलत भयो। ये जो है हथनियों के साथ में, वृत्तियों के साथ में, बुद्धि के साथ में खेलने लग गया है? और जो है उसी में सबके साथ में अब जो है
इस सरोवर में घुस गया माने संसार में आसक्त हो गया। संसार रूपी सरोवर ये जल भरा हुआ है, चूंकि इसको जो है जल बतलाया भव सागर, सागर में जल ही रहता है। तो ये भव सागर है। तो घुस्यो सरोवर सलिला में अब जो है हथनी न संग और खेलत है और सब अपनी जो है वृत्तियों के साथ में खेलने लग गया। इसमें यूं है कि मदमक्त, अब इसमें मदमक्त हो गया, बड़ा मद चढ़ गया। ये सब मेरे और मैं, ये मोह मई मदरा को पी लिया। मदरा तो नशा कराई गया। मोहमयी मदरा को पी कर फिर तो सदा मतवाला रे, मतवाला फिरता है, सब मोहमयी मदरा पी रखी है। ऐसे यूं है कि मदमक्त ज्ञान विज्ञान विस्तार्यो, अब ज्ञान को और विज्ञान को दोनों को भूल गया। ज्ञान माने आत्मा, विज्ञान माने परमात्मा, अब दोनों का ही विसार दिया। न इसको ज्ञान है न विज्ञान है। तो ये आत्मज्ञान हो चाहे परमात्मा ज्ञान हो, भक्ति करो चाहे अपने स्वरूप में स्थित रहो, ये ज्ञान विज्ञान है। चूंकि आत्मा के अज्ञान से ये जो है जीवत्व आया है, परमात्मा के अज्ञान से ये सब मोह ममता सब भर गई है इसके अंदर, मैं मेरे बन गई ये सब। अब इसमें ज्ञान विज्ञान दोनों विसार दिए। कुंजर करत किलोल, अब ये कुंजर हाथी जो जीव है किलोल कर रहा है इस संसार में। काल नहीं निकट निहार्यो, इसको काल दिखता नहीं है निकट में। तो ये जो है काल निकट इसके सबके सिर पर मंडरा रहा है। तो जो है निकट में रहने पर भी दिख नहीं रहा है। तब सिर पर आराती है करस पान सोबत दिन राती। सुपड़खा कहती है रावण से, पान करके रात दिन सोता है और तेरे को पता नहीं है, सिर पर आराती दुश्मन बैठ आ गया तेरे पर। ऐसे ये जीव सो रहा है रात दिन, इसको पता नहीं है कि काल पास में आ गया हमारे को। काल नहीं निकट निहारा, सबको जाना है और सबके सिर पे है, निकट है, तो अभी ये निहार नहीं रहा है उसको। अब जब अब चाहे देखे चाहे नहीं देखे, काल तो अपना काम करेगा। चट आयो ये ग्राह तहाँ, ये ग्राह चट आ गया, बहुत जल्दी आ गया उसमें, उसके पास में। तहाँ पट्ट पैर पकड़ो चकड़ के, अब जो है जकड़ लिया उसके पैर को। चूंकि काल पहले घोंटुओं को पकड़ता है, पैरों को पकड़ता है, चूंकि इसका दौड़ना भागना इसी से बंद होगा। तो इसका जो है जकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया। कछू न गिनो बल द्रपते, अब फिर भी जो है बल द्रपते अपने अहंकार से कुछ नहीं उसको गिनता है कि पकड़ लिया, इसको छोड़ेगा नहीं। और जो है उसको नहीं गिनो, बल द्रपते खींचे तहे पुने पुने अकड़े, उसे छुड़ाने के लिए पुने पुने अकड़ के खींचता है पैर को। और जो है पूरा करो प्रयत्न यथामत शक्ति लगाई, पूरा प्रयत्न करता है पैर ठीक हो जाए, तेल लगाएगा, मालिश करेगा, तमाम दुनिया भर की दवाई गोली लेगा, फिर भी ये कहाँ ठीक होता है। पकड़ लिया है, प्रयत्न करने पर भी ये पैर जो है छोड़ता नहीं है। वो यथामत शक्ति लगाई, करी अनेक युक्त एकहु काम न आई, अनेक युक्तियां करता है, एक भी काम नहीं आती है। इसलिए जो है कितना प्रयत्न करने पर भी, उसको शक्ति लगाने पर भी काम नहीं आई। क्योंकि ये काल किसी को छोड़ता नहीं है। आएंगे जब यम के दूत पकड़ेंगे तो को मजबूत, पूछेंगे हिसाब बंदे क्या बतलाएगा, सब हिसाब पूछेंगे। ये जीवन मिला है सत्संग के लिए, कितना सत्संग किया,
कितना असत्संग किया, ये हिसाब दो, होएगा ऐसा परलोक में तेरा, कैसे मुकरोगे वहां पर ये जनाब, बही तेरी निकाली जाएगी। बही निकाल के रख देते हैं, 5 गुप्तचर हैं ये, ईश्वर भाव बताया कि नहीं अभी, 5 भूतों में ईश्वर भाव रखो, ये वीडियो कैसेट ले रहे हैं सब जगह है। तो ये देवता है, कोई जड़ नहीं है ये सब, और देवता चेतन होते हैं। वीडियो कैसेट जैसे या मोबाइल में भर रहे हैं सब, जो जो बोल रहे हैं वो छप रहा है सब, और जो भरा है वही निकलेगा। इसी प्रकार ये इनसे दुबक के कर्म कहाँ करेंगे, सब इसी में कर रहे हैं। और वीडियो कैसेट में सब छप रहा है तुम्हारा, जैसे वीडियो कैसेट लेते हैं 3 घंटा लगा दिया टीवी पे तो सब दिख रहा है 3 घंटा का, वहाँ जो जो करा वही दिखता है। ऐसे ही वहाँ जो है जब होएगा ऐसा परलोक में ऐसा पूछते हैं, और धर्मदूत और यमदूत दोनों आते हैं और दोनों मार लगाते हैं। जब इस मार्ग पर नहीं चले तो, इस मार्ग पर चले तो एक ही दूत आता है वहाँ, फिर यमदूत नहीं आते हैं, और बड़ा प्रसन्नता करके उसकी बड़ी सम्मान पूर्वक विमान में बिठा के ले जाते हैं। और वे दूत यमदूत और वे दोनों इस मार्ग पे नहीं चले तो दोनों आते हैं। यमदूत कहते हैं पाप क्यों किए, इसलिए मार लगाते हैं, और धर्मदूत कहते हैं तेरे को ऐसी संपत्ति भगवान ने दई कृपा करके इसका दुरुपयोग क्यों किया, इसलिए मार लगाते हैं। हाँ, दोनों दूत मारते हैं। ये तो जब ही मालूम पड़ेगा जब जो अंत समय पे जब फिल्म दिख जाएगी पूरी जो है जीवन की, क्या क्या किए, कितना सत्संग किया, कितना असत्संग किया, ये सब देख के और वहाँ कांप जाता है उसको जो है देख के। तो ये जो है पूरी शक्ति अब ये कहाँ पकड़ लिया और कहाँ इससे छूट सकता है, सब प्रयत्न किए। क्योंकि ग्राह सलिल को जंतु बड़े नित नित वह बल में, ये ग्राह जो है सलिल का जंतु है, संसार सागर का जंतु है, संसार सागर में रहने वाला ग्राह, और सब जीवों को खा रहा है ये काला, इसलिए तृप्त है, ये तो भूखा नहीं मर रहा है। और ये जीव भूखा है, कहाँ इसकी भूख जा रही है, कितने जन्म बीत गए खाते खाते तो भी भूख नहीं मिटी, प्यास नहीं मिटी, भूखा रहता है हर समय। तो ये खाने से भूख थोड़ी मिटती है, ये तो सत्संग से मिटती है। ज्ञानामृतम भोजनम जनन, ज्ञान रूपी अमृत पी लिया, सदा सदा की भूख मिट गई। और ये भोजन से तो भूख और बढ़ती है, प्यास और बढ़ती है, और बढ़ती जा रही है कि नहीं? तो ये भोजन और प्यास और यही तुम्हारी उसको तृष्णा को बढ़ा रहा है, और ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। शांति चाहिए तो बस ज्ञान रूपी अमृत पियो, तभी तुम्हारी भूख प्यास दोनों मिट जाएंगी। और ये भूख ही शांति से नहीं रहने देती है। पेट दियो बड़ा पाप लगायो, ये पेट ही तो सब कुछ कराता है, इसी से सब पाप करता है। और ये भूख रहेगी तब तक पाप छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूर्ति होती नहीं है। जितना भगवान ने दिया है उतने से संतोष है नहीं, और ज्यादा चाहिए। महासन महापात्मा, बड़ा भूखा है ये काम, महासन है, सब दुनिया खा जाएगा तब भी भूखा रहता है, कभी तृप्त होता नहीं, और महापाप कराता है। इसलिए जो है ऐसा जो ये सलिल का जंतु है, और इसको पकड़ लिया, ये पानी रूपी सलिल में रहता है और बल में बढ़ रहा है, उसके पैर में से खून चूस रहा है, और हाथी को वहां कुछ मिल नहीं रहा है, वो भूखा मर रहा है। तो हाथी का बल घट रहा है और वो ग्राह का बल बढ़ रहा है, और उसको भोजन मिल रहा है, उसमें से ले रहा है, खून चूस रहा है उसके को, जैसे आम चूसते हैं तो रस जाता है नहीं अंदर, ऐसे ही वो उसके खून को चूस रहा है उसमें से पानी में, और ताकत बढ़ रही है उसकी, और इसकी घट रही है। इसलिए जो है अब वो बल में बढ़ रहा है, और सबने सगे संबंधियों ने जोर भी लगाया बेचारे, जहां तक जो है उनका बल चला, जहां तक सूने में सूने लगा लगा के खींचा, पर किसी पे नहीं खींचा, और उधर ही जाने लगे। उन्होंने कहा कि भाई हमको भी ले जाएगा ये तो, इसलिए सबने सब छोड़ दिया और वहां से किनारा करिए भाग गए। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं तेरो तब, अंतउ कठिनता की बेर उठ जाएंगे।
सब अंत में कठिनता आ गई कि नहीं, सब भाग गए छोड़ छोड़ के। अब कोई नहीं कहता, ना पत्नी कहती कि मेरा पति है इसके साथ में जो है मैं रहूंगी, न पुत्र कहते हैं, न माँ बाप, सब भाग गए वहां से। कौन मरे? तेरा कर्म तू भोगे, हम क्या करें? अब तेरा कर्म तू भोगे। कोई सब जो है संकट पड़ेगा, जब कोई नहीं तीरा तब अंत कठिनता की वीर उठ जाएंगे। अब हाथी विचार करता है मैंने तो सबरा जीवन इनके साथ लगा दिया और इनको मैं संकट में जो है मेरी सहायता करेंगे ऐसा समझ रहा था, पर ये तो सब भाग गए छोड़ के, कोई काम नहीं आया। अब ये समय जो है, अब ये भक्ति नहीं होती तो भगवान को संवारता ये संस्कार पड़े हैं पहले जन्म के। ये प्रश्न करेंगे आगे, ये कौन था हाथी, और ऐसी हाथी शरीर में जो है भक्ति कैसे आ गई इसके अंदर? भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जो जाए अनंत, ऊंच नीच बर अवतरे। तो जो है हो संत का संत। अब या योनि में, नीचे योनि में आ गया पशु में, फिर भी संत का संत है, इसको भगवान याद है, इसको और भगवान ही याद आएगा। तो भक्ति बीज पलटा नहीं है। तो ये जो है पहले जन्म में भक्ति, तो भक्त था भगवान का बड़ा भारी, और श्राप से जो है इसको ऐसा इस योनि में आना पड़ा, और फिर भी वो भक्ति अंदर भर रही है, बीज बो गया था। जब बीज ही नहीं बोएंगे तो आगे कैसे परमात्मा याद आएगा? तुम्हारा बीज बो रहा है यहाँ सब, और ये मिटेगा नहीं। इसलिए जो है उन्होंने खूब प्रयत्न किया। तो भगे संग के छोड़े, अब उसको छोड़ के भाग गए सब। होए गज निर्बल जल में, अब गज जो है या जल में निर्बल हो रहा है, और संग के सब भाग गए। और हाथी जो है उसको जो ग्राह है वो बलवान बन रहा है, उसके खून चोंच के, और जो है वो उसको खींचता ही जा रहा है। और 27 दिन हो गए। अब जो है उसने देखा कि बल भी नहीं रहा और इससे मैं छूट भी नहीं सकता, और सगे संबंधी सब भाग गए। अब क्या करूं? अन्य शरण जब नहीं लखी, अब तक कोई मेरे को शरण देने वाला नहीं है, चूंकि माता पिता तो कोई भाग गए सब, स्त्री पुत्र जितने भी थे सब भाग गए, अलग हो गए। अन्य शरण जब नहीं लखी, शरण गही घनश्याम की, अब जो है घनश्याम की शरण ले के और कोई काम नहीं आएगा। जब सभी किनारे छिन जाते कोई न सहारा मिलता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। तो भगवान है तो वही याद करेगा जिसके संस्कार हैं, और उसकी शक्ति जानता है कि वही बचाने वाला है और कोई है नहीं। अब ये बात सुनेगा तब तो दिमाग में आएंगे, तब तो उसको पुकारेगा। नहीं मम्मी पप्पा ही चिल्लाता है, अरे मम्मी, अरे पप्पा, अरे मम्मी पप्पा ही मुख में लग रहे हैं काल के में, तो तुमको कहां से बचा देंगे? जो काल से मुख से काल को भी काल है। सुनो तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालव कर काला, जो काल का काल ही तुमको बचाएगा। जो काल का कले तुम्हें तो थोड़े बचा देगा, इसलिए वो काल का काल है। अन्य शरण जब नहीं लखी, शरण गई घनश्याम की, करे शिथिल साधन सबई, सब साधन शिथिल कर दिए अपने, जो संसार से आशा लगाई रखी थी सब बंद कर दिए कि ये कोई काम नहीं आएगा, सब साधन शिथिल कर दिए। तो साधन सबई टेर करी घनश्याम की, हरिनाम की, भगवान के नाम की टेर लई। अब नाम पुकार रहा है, हे हरि। हा कहा और रे तो माँ आके सुना भगवान ने, हा कहते उसके पास में आ गए। ऐसे भगवान है, कोई ऐसा नहीं वैकुंठ लोक में स्वर्ग लोक साथ में आकाश में बैठे हुए हैं, जहां तुम पुकार रहे हैं वहीं देव प्रकट हो जाता है। इसलिए जब सब देख लिया उसने, कोई नहीं तो सब साधन छोड़ दिए और करी टेर हरिनाम की, अब भगवान के नाम को पुकारने लगा, और नाम पुकारते ही नाम ही प्रकट हो गया। बोला विष्णु भगवान की जय। अब कल जो है विष्णु भगवान क्या करेंगे और यह क्या कहेगा उसको कल बतलाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण